नमस्कार दोस्तों। हाथरस की जिस गली से गुजरा वहाँ पर हींग की खुशबू सूंघने को मिली, तो ऐसा लगने लगा ये हींग की इतनी खुशबू यहाँ क्यों आ रही है। फिर बाद में जानकारियाँ बढ़ती गई तो पता लगा कि दो कारोबार बहुत बड़े कारोबार हैं यहाँ पर, रंग का कारोबार और हींग का कारोबार। ये पूरे देश में जो हींग जाती है उसका बड़ा उत्पादन या उसकी मैन्युफैक्चरिंग इसी हाथरस में होती है। सोचिए कितना महत्वपूर्ण शहर है। इस वक्त मेरे सहयोगी प्रदीप ठाकुर भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर हींग फाइनली जब बनकर आती है तो वो किस तरह की दिखती है और किस तरह से सुखाई जाती है, इसकी ग्राइंडिंग होगी। इसकी प्रोसेस के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे साथ राम बिहारी अग्रवाल जी मौजूद हैं, जो ओनर हैं इस जगह के जहाँ पर हम मौजूद हैं, और वो हींग के इस प्रोडक्शन के कारोबारी हैं, बहुत लंबे समय से कारोबार कर रहे हैं। आपको जानकारी देंगे कि किस तरह से हींग बनती है, किस तरह का कारोबार है हाथरस में। साथ ही साथ कलर्स का भी, जैसा मैंने कहा, रंगों का भी उनका बड़ा कारोबार है। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है। ये बताएं मुझे, क्या ये पहले तो ये जो तस्वीरें अभी हम दिखा रहे हैं ये क्या है? एक्चुअल में क्या रॉ हींग आती है अफगानिस्तान से, उसको हम थोड़ा प्योरीफाई करते हैं, फिल्टर करते हैं, उसके बाद उसको ब्लेंडिंग करते हैं। खाने वाले अफगानिस्तान से जो आती है वो किस फॉर्म में आती है? क्या पेस्ट फॉर्म में आती है, पेस्ट फॉर्म में आती है? प्योर आती है वो। तो वो खाने लायक नहीं होती है, उसमें इम्प्योरिटीज भी होती है, मिट्टी भी होती है, लकड़ी भी होती है, और ये गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड के हिसाब से फिर उसको हम स्टैंडर्डाइज करते हैं। स्टैंडर्डाइज करने के लिए प्रोसेस जो होता है उसमें हम ईडिबल ऑयल्स और कॉर्न स्टार्च, गम, खाने वाला, ये जो भाई साहब कर रहे हैं ये क्या प्रक्रिया है? ये प्योर हींग है। इसको कभी कभी कोई प्योर मांगता है हाँ। तो इसमें से इम्प्योरिटीज निकाल रहे हैं। ये तो पूरी तरह से प्योर हींग जो है ये तैयार प्योर है। प्योर हींग है ये प्योर हींग और इम्प्योरिटीज वाली हींग में क्या फ़र्क होता है? ये। एक प्योर का मतलब क्रूड बोल सकते हैं 100%, और दूसरी होती है ब्लेंडेड, कंपाउंडेड। तो प्योर का एजेट होती है वो, उसमें केवल हम वो निकाल देते हैं, उसमें इम्प्योरिटीज होती है। ब्लेंडेड में उसको डाइल्यूट करके या ब्लेंडिंग करके उसका अलग फ्लेवर, 2-3 अफगानिस्तान का, ईरान का मिला के ब्लेंडिंग करके अलग फ्लेवर। और ये इसका जो बेस प्रोडक्ट है ये किसी पेड़ से आता है? पेड़ से आता है। ये पेड़ से पेड़ से दूध आता की है। तरह निकल पेड़ का गम जैसा होता हाँ, है। जैसे हमने गोंद देखी है, दूध गोंद निकलते की देखा तरह है। निकलता है। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं आपको वो फैक्ट्री भी दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट तैयार हुआ था। वहाँ क्या होता है वो भी आपको मेरे सहयोगी प्रदीप ठाकुर दिखाएंगे। लेकिन अग्रवाल जी, मुझे ये बताएं कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है हाथरस में हींग की? हाथरस में काफ़ी इंडस्ट्री, ओटीओपी के बाद तो बहुत लोग बनाने लग गए हैं। अभी कॉटेज इंडस्ट्री हो चुकी है। कॉटेज इंडस्ट्री। यहाँ से माल कहाँ कहाँ पर एक्सपोर्ट किया ऑल जाता है? ओवर इंडिया जाता है, एक्सपोर्ट भी जाता है, ओवरसीज भी जाता है। अच्छा, विदेशों में भी माल यहाँ से जाता जाता है। और पूरे देश में जो हम हींग देखते हैं उसका सबसे बड़ा कारोबार क्या यहीं हाथरस? जैसे कानपुर में भी होता है कारोबार, दिल्ली में भी होता है। हाथरस का नाम ज़्यादा है तो हाथरस में भी होता है। हाथरस में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये जो मशीनें, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं आप दर्शकों को। जैसे अभी ये ब्लेंडिंग हो रही है सर, ब्लेंडिंग मशीन है, हम्म। तो उसमें ब्लेंडिंग होने के बाद ये तैयार हो जाएगी। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आता है वो सूखा हुआ आता है, जो गोंद, जो भी प्रोडक्ट आप बोल रहे हैं? नहीं नहीं, पेस्ट फॉर्म में आता है, प्योर हिंग पेस्ट फॉर्म में आती है। पेस्ट उसको फॉर्म हम मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, उसके बाद सुखाते हैं। सुखाने के बाद फिर उसको पल्वराइज भी करते हैं, मशीन पे, पल्वराइजर मशीन पे, और उसको पैक कर देते हैं। और उसके बाद में इस मशीन में ब्लेंडिंग की मशीन है, ये दोनों इसकी ब्लेंडिंग बड़ी मशीन है। जी जी जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हींग का ये मतलब बनने के बाद में किस तरीके से गोदाम कह सकता हूँ इसको, क्या कहा जाए, ये जगह क्या है? प्रोसेस रूम बोल सकते ये हैं। प्रोसेसिंग रूम है। और ये फिर बोरियों में किस फॉर्म में भरा जाता है? ये आया हुआ तैयार में? है, इसको पैक करेंगे। फिर इसके बाद में जो आप छोटी डिब्बियों में पैकेजिंग देखते हैं, चलिए आइए आपको पैकेजिंग यूनिट भी दिखाते हैं जहाँ पर ये सब कुछ पैकेज किया जाता है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जगह है ये। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाथरस की पहचान है हींग और रंग। और हाथरस के बारे में आपने पता नहीं कितना सुना है, नहीं सुना है, लेकिन एमएसएमई को बढ़ावा देना, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना, इन सारी चीज़ों के बीच में मुझे किसी भी शहर में जाता हूँ तो ये देखना बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ पर वहाँ के छोटे छोटे उद्योग किस तरीके से काम करते हैं और किस तरह से पैकेजिंग है। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आप छोटी छोटी हींग की डिब्बियाँ देख रहा हूँ जो आपके घरों में हींग पहुँचती है फाइनली, वो कुछ इस तरह की होती है। सर, इसके बारे में बताएं। जी, पैकेजिंग मशीन है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम से पैक होती है, और ये पैक होकर फिर कार्टून में पैक होकर निकल जाती है। इस मशीन पर सारी पैकेजिंग होती है, वहाँ से हींग आती है, ये डिब्बियों में पैक होती है। माल कहाँ कहाँ जाता है आपका?
ऑल ओवर इंडिया आता है सर, पूरे देश में जाता पूरे है। देश में जाता है। अच्छा, हींग की क्वालिटीज भी अलग अलग होती हैं? हाँ, परसेंटेज भाई जितना हम डालेंगे परसेंट उसके हिसाब से होती है। जितनी तेज हींग और ज्यादा, तो किस तरह की? रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो कस्टमर रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर की, उसके हिसाब से क्वालिटी बनती है। तो देश में सबसे ज्यादा खपत कहाँ होती है हींग में? महाराष्ट्र में होती होगी मुझे तो लगता है, पर आपकी जानकारी क्या है? नहीं, सब जगह होती है। थोड़ी थोड़ी राजस्थान में भी होती है, महाराष्ट्र में भी होती है, और बॉम्बे में भी काफ़ी फैक्ट्रीज हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन नाम हाथरस का ज़्यादा है। अच्छा, कोविड काल में कुछ उद्योग धंधों पर असर पड़ा? बहुत असर पड़ा। क्या क्या असर पड़ा, क्या क्या चैलेंजेस आपने झेले? अब लॉकडाउन है तो सर काम तो होगा ही नहीं ना। अच्छा, ये बताइए कि ये हींग उद्योग जो है इसको बढ़ावा देने के लिए और क्या किया जा सकता है हाथरस में? आपको लगता है कि इतना बड़ा उद्योग है, इतने स्किल्ड लोग हैं यहाँ पे, लोग बचपन से काम कर रहे हैं? कॉटेज इंडस्ट्री है और गवर्नमेंट कर भी रही है, OTOP के तहत हाथरस को हींग उद्योग को लाई है। उसके बाद कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में पनपा है, और छोटी छोटी बहुत यूनिटें तैयार हुई हैं जो अपने घर से काम करती हैं, छोटे कमरे में काम करती हैं, तो बढ़ावा तो हो रहा है। अभी ये पैकेजिंग की तस्वीरें हम देख रहे हैं, तो ये कितने अलग अलग पैकेट्स, अलग अलग पैकेजिंग्स होती होंगी। ये तो डोमेस्टिक यूज़ के हो गए, कुछ बड़े पैकेट भी बनते होंगे, ऐसा भी होता है? छोटे पैकिंग में ज़्यादा जाता है सर। अच्छा, हींग क्योंकि बहुत थोड़ा थोड़ा लिया जाता है। अच्छा, हींग बहुत महंगा चीज़ भी मानी जाती है, या महंगी भी है और सस्ती भी है, जैसा भी रिक्वायरमेंट होती है। मैं बोला ग्राहक की ज़रूरत के हिसाब से। सोना होता है 24 कैरेट का ले रहे हैं, 12 कैरेट का ले रहे हैं, 18 कैरेट का ले रहे हैं। सोने वाली पोजीशन है। प्योर हींग थोड़ी महंगी होती है, जो पेस्ट फॉर्म में आती है, उसको सुखा के। तो ये हींग की इंडस्ट्री है, हाथरस की बहुत बड़ी पहचान है, कॉटेज इंडस्ट्री, जैसा अग्रवाल जी ने बताया। और इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कुछ काम किया जा सकता है। सरकार MSME को बढ़ावा दे रही है। जब मैं यहाँ आया तो सुबह से ही रोज़गार, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ दाल का कारोबार भी बहुत बड़े पैमाने पर होता था, अभी डाउन हो गया है वो, लेकिन रंगों का काम और हींग का काम अभी बड़ी तादाद में होता है। रंगों का, होली रंग का। लेकिन ये बना रहे के लिए क्या 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 होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, या क्या आपको लगता है? छोटे लेवल का काम है तो छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम हो जाता है, और OTOP से बहुत मदद मिली है लोगों को। तो लोगों को मतलब सरकार की जो अभी योजनाएं हैं वर्तमान की, उससे मदद मिल रही है, आप कहना चाहते हैं? तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि MSME इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो काम किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं ये जो कॉटेज इंडस्ट्री है, बहुत छोटी यूनिट के साथ, बहुत छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इसमें काम हो सकता है। ये तो खैर अग्रवाल साहब का काम तो बहुत बड़ा है, इनका ब्रांड भी बहुत बड़ा है, आप लोगों ने बहुत सुना होगा इस ब्रांड के बारे में। लेकिन कई छोटे छोटी ब्रांड्स भी हैं जो काम कर सकते हैं छोटी पैकेजिंग यूनिट के साथ, कर भी रहे हैं इनका काम। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रंग और हींग के लिहाज से हाथरस कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसा मैंने आपको और जगह पर दिखाया कि कहीं चूड़ियों का कारोबार हो रहा है, कांच का कारोबार हो रहा है, लोहे का कारोबार हो रहा है। अगर हाथरस की पहचान की बात करें तो हींग और रंग का कारोबार ये सबसे महत्वपूर्ण कारोबार है जिसको बढ़ावा दिए जाने की ज़रूरत है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आप दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन प्रदीप ठाकुर के साथ प्रवीण तिवारी, हाथरस। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।